हेलो फ्रेंड्स, यह स्टोरी है ठाट इन घोस्ट और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कैसे एक सारिस नाम का आदमी उन सभी भूतों को पकड़ना चाहता है। क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा? इसी बेस पर यह स्टोरी हमें दिखाई गई है। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर साइरस को, जो अपने कुछ साथियों के साथ एक भूत को पकड़ने के लिए जाते हैं और उसकी मदद डेनिस कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर कैलिना आती है और कैलिना उससे कहती है ये करना बहुत ही गलत है। तुम इंसानों की आत्मा को इस तरह किसी भी अपने काम के लिए कैद नहीं कर सकते हो, और वह उसे समझाती है। तभी हम देखते हैं कारिस जिस भूत को पकड़ने के लिए गया होता है वह अपने फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह उन सभी को चुन चुन कर मार देता है। इतना करने के बाद वो पिंजड़े के अंदर गलती से चला जाता है और तभी डेनिस वहाँ पर पिंजड़ा बंद कर देता है और वह भूत पकड़ा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डेनिस सारस की तरफ देखता है तो सारस की गर्दन से काफ़ी खून निकल रहा होता है। इसका मतलब डेनिस को समझ में आता है कि सारस मर चुका है। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं आर्थर के दो बच्चे होते हैं, कैटी और रोबोट, और इसके साथ एक भाई भी रहती है जिसका नाम मैगी होता है। तभी आर्थर जब अपने ड्यूटी पर जाने के लिए घर से बाहर जाने वाला होता है तभी उसके सामने एक वकील आता है और वह आर्थर से कहता है आर्थर, तुम्हारे नाम पर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी तुम्हारे अंकल सारस ने कर दी है। तभी आर्थर देखकर यह खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था और उसका यह घर बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए वो लोग फ़ौरन उस घर को देखने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लोग घर के बाहर जाते हैं तो घर इतना शानदार होता है कि उन्हें बहुत पसंद आता है और वो लोग फ़ौरन घर के अंदर बिना कुछ सोचे समझे चले जाते हैं। अंदर जाते ही रोबोट को एक चश्मा मिलता है। वह उस चश्मे को पहन लेता है और यह घर काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है क्योंकि इसकी दीवार पर काफ़ी कुछ लिखा होता है और यह किसी को नहीं पता होता है कि यह क्या लिखा है। फिर रोबोट के ही तरीके सेम चश्मा मैगी को मिलता है। वह भी उस चश्मे को पहनकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं डेनिस को। डेनिस वहाँ पर अपने पैसे लेने आया होता है क्योंकि साइरस ने उससे कहा था कि अगर तुम मेरी सारे भूतों को पकड़ने में मदद करोगे तो मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। इसीलिए डेनिस साइरस के घर पर आया होता है। पर हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे भूत हैं, यानी कि जितने भी 12 भूतों को साइरस ने पकड़ा था वह इसी घर में कैद है। और जितने भी दरवाजे पर हम लिखावट देखते हैं वह कोई आम लिखावट नहीं बल्कि उन भूतों को कैद करने वाले मंत्र होते हैं। इसी वजह कोई भी भूत यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है सारिस की इजाज़त के बिना। तभी आर्थर मैगी से पूछता है कि रोबोट कहाँ पर है, पर मैगी कहती है वो मेरे साथ था पर अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर गया है। इसलिए वो दोनों रोबोट को ढूंढने के लिए नीचे की ओर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस वकील को जो इन लोगों को इस घर में लेकर आया है। दरअसल वह इसलिए लेकर आता है क्योंकि वह इस घर को खोलकर इस घर का पैसा निकालना चाहता था। और जैसे ही वह पैसे का बैग उठाता है तो हम देखते हैं इस घर में अजीब सी टाइमिंग चलने लगती है और उसी वजह से घर के सभी रास्ते बदलने लगते हैं। सभी लोग घर में फंसे होते हैं। इस वजह से घर का रास्ता बदलने की वजह से वह घर में कैद हो जाते हैं और बाहर आने के अब सभी रास्ते बंद हैं। तभी रास्ते बदलने की वजह से उस वकील की उसी घर में तुरंत फौरन डेथ हो जाती है और वह वहां पर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं डेनिस को। डेनिस मैगी से कहता है इस घर में बहुत सारे भूत हैं, पर मैगी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। तब डेनिस फिर से मैगी को एक चश्मा देता है। जैसे ही मैगी उस चश्मे को लगाकर इधर उधर देखती है तो उसके सामने एक बहुत ही ज़्यादा भयानक भूत होता है। फिर हम देखते हैं कैटी को। कैटी जब वहाँ से जा रही होती है तो उससे भी एक आत्मा दिखाई पड़ती है और वह कैटी के ऊपर अटैक कर देती है। फिर हम देखते हैं डेनिस को। डेनिस मैगी के पीछे इशारा करता है और मैगी से कहता है तुम्हारे पीछे एक आत्मा है, पर मैगी को समझ नहीं आता है। और तभी हम देखते हैं मैगी के पीछे एक सच में बहुत ही बड़ी लाश चलती हुई आती है और यह देखकर डेनिस काफ़ी घबराया होता है, पर मैगी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है क्योंकि उसने चश्मा नहीं लगाया होता है। फिर हम देखते हैं आर्थर को कैलिना मिलती है और आर्थर कैलिना को देखकर पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तभी कैलिना कहती है कि मैं सभी भूतों को छुड़ाने आई हूँ। मेरा काम ही है कि बंद हुए भूतों को मैं छुड़ाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे घर में आई हूँ क्योंकि कायरस ने यहाँ पर बहुत सारे भूतों को कैद कर रखा है। यह सुनकर आर्थर बहुत परेशान होता है और कैलिना से कहता है प्लीज़ तुम चुप रहो। तभी हम देखते हैं डेनिस एक कमरे में बंद हो जाता है क्योंकि घर फिर से बदलता है और इस भूल-भुलैये में डेनिस एक कमरे में फंस जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही बुरी आत्मा होती है और वह डेनिस के ऊपर अटैक कर देती है। यह सब मैगी अपने आंखों से देखती है और वह डेनिस की मदद करती है। फिर वह डेनिस को वहाँ से बाहर निकाल लेती है और डेनिस बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने के बाद भी जिंदा बच जाता है। फिर हम देखते हैं आर्थर और करीना को। करीना आगे आगे चली जाती है जिसकी वजह से आर्थर को पीछे से वह चुड़ैल पकड़ लेती है जो बहुत ही भयानक होती है। वह आर्थर के पीठ पे बहुत ज़्यादा इंजर्ड करती है। वह उसके पीठ पर अपने नाखून से वार करती है जिसकी वजह से आर्थर के पीठ से काफ़ी खून बह जाता है और फिर आर्थर की मदद करीना करती है। जैसे ही करीना आर्थर को बचाती है तो आर्थर को विश्वास हो जाता है करीना सच कह रही है कि इस घर में बहुत सारे भूत हैं। आर्थर इस बात से खुश होता है कि उसने पहली बार भूत को देखा। इसलिए आर्थर कहता है कि मुझे यहाँ से जल्दी निकालो, मैं इस घर से अपने बच्चों के साथ बाहर निकलना चाहता हूँ।
पर कैलिना कहती है इस घर से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यह घर एक मशीन के द्वारा चलता है जो अपने आप कुछ कुछ सेकंड पर इसके दरवाजे बदलते रहते हैं, और इसीलिए इस भूलभुलैया से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और तभी वह आर्थर को यह भी बताती है कि इस घर में 12 आत्माओं का चक्कर क्या है। दरअसल 12 आत्माओं का चक्कर यह होता है कि 12 आत्मा इकट्ठा करने के बाद आर्थर जब उनकी बलि देगा तो वह काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, जिसके चलते वह भूत और भविष्य को दोनों को आसानी से देख सकता है। इसलिए वह इतने भूतों को पकड़कर यहाँ पर इकट्ठा करता है। यह सुनने के बाद आर्थर कहता है कि इसका उपाय क्या है। तभी कैलिना कहती है कि तुम्हें इस चक्र को तोड़ना होगा। जैसे ही वह 12 बलि को आत्मा को दे, तुम्हें जाकर इस चक्र में कूद जाना होगा, जिससे कि तुम्हारी बलि चढ़ते ही यह चक्र टूट जाएगा और सभी आत्माएं आज़ाद हो जाएंगी। यह सुनकर आर्थर कहता है कि मुझे लास्ट मौका अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। तभी डैनिस और आर्थर दोनों उस कमरे के अंदर फिर से जाते हैं जहां पर सभी भूत बंद होते हैं, लेकिन डैनिस वहां पर मारा जाता है। और वह मरने के बाद आर्थर से कहता है, आर्थर तुम्हें कुछ तो करना होगा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि आर्थर की वाइफ उससे मिलने आती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि आर्थर अपनी वाइफ से बात करने के बाद अपने बच्चों को देखता है तो वह एक मशीन के अंदर बहुत ही बुरी तरीके से कैद होते हैं। तभी उसके सामने साइरस आता है और वह साइरस को देखकर समझ जाता है कि साइरस अभी जिंदा है। इसलिए आर्थर और साइरस में लड़ाई होती है, पर साइरस आर्थर को आसानी से हरा देता है और फिर आर्थर से कहता है कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। तभी अचानक से बाहर सभी मशीनें खराब होने लगती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैगी बाहर छेड़छाड़ करती है, जिसके चलते अंदर की मशीनें बिगड़ने लगती हैं। और जैसे ही मशीनें बिगड़ती हैं तो सभी भूत आज़ाद हो जाते हैं, और उसके बाद वह सभी आज़ाद होने के बाद सारिस को पकड़ लेते हैं और सारिस का बहुत ही बुरा हाल करते हैं। वह उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर कर अलग अलग फेंक देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर्थर को। आर्थर अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि वो जिस मशीन के अंदर कैद होते हैं उस मशीन की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी उसके पास जाता नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई उसके पास जाएगा तो वह सभी को काट देगी। तभी आर्थर की वाइफ वहाँ पर आती है जो मर चुकी होती है, और उसकी आत्मा आकर अपने बच्चों को बचा लेती है, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी एंड होती है।